हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बहुत प्यारा सा एक फ्रॉक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं ये फ्रॉक डिज़ाइन किस तरह से बनाना चाहती हूँ और कितना इंच ले रहे हैं, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। देखिए, जब हम अपना लंबाई लेते हैं ऊपर से नीचे तक, तो जितना भी हमें लंबाई रहता है, जैसे कि मेरा समझिए 27 इंच है, हम छोटे साइज में बना रहे हैं एक बच्ची के लिए, तो उसकी लंबाई है ना, पूरा लेंथ 27 इंच है। तो हमें उस पर 2 इंच हमें प्लस करना है। हमें जो कटिंग करके ज्वाइन करनी है उसके लिए हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। अगर 2 इंच प्लस करते हैं साथ नो, तो ये हमारा 29 इंच हो जाएगा, ठीक है। और हमें कमर से ऊपर एक जो इस तरह से ड्राइंग बने रहता है ना, देखिए मैं आपको ड्राइंग बता के ऐसे समझा देती हूँ। ये जो इस तरह का है और इसके नीचे इस फ्रॉक पैटर्न में आएगा ना, मतलब जो अम्ब्रेला में आएगा, तो इसके ऊपर का जो ये लंबाई है ये हम 13 इंच लेंगे। तो हम इसे 13 इंच कटिंग कर घटाएंगे। 13 इंच घटाएंगे तो हमारा होगा 16 इंच आएगा। तो ये नीचे का जो लंबाई है ये 16 इंच रहेगा। तो आपका जितना भी लंबाई है 27 रहेगा, 30 हो सकता है, 36 हो सकता है, जो भी होगा उसमें आपको 2 इंच जोड़ना है। और उसमें जो भी आएगा उसमें अगर थोड़े बड़े हैं तो उसमें आप 14 इंच घटा दीजिएगा। छोटे बच्चे को 13 इंच ठीक है, बड़ों के लिए आप 14 इंच घटा दीजिएगा, ठीक है। उसमें भी जो भी आता है नीचे में वो नीचे का हो जाएगा ये वाला, और ये जो है 13 इंच ये ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये पहले अस्तर ले रहे हैं, ये हमारा अस्तर है। पहले हम ऊपर की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, बंद भाग हमारी ओर है और इधर पूरा खुला भाग है। हमें 13 इंच लंबाई लेना है। देखिए 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। इतना हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी हेल्थ कम है, हमें ये कपड़ा ज़्यादा ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच में ले लेंगे। देखिए 10 इंच में ले लेंगे, ठीक है। ऊपर का जो लाइन है इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से 13 इंच। और गले के लिए हम 2 इंच में निशान लगाएंगे, 2 इंच है। और आस्तीन के लिए हम आस्तीन में डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं 5.5 इंच में निशान लगाई हूँ, और जो गले के सामने की जो गहराई है वो 5.5 इंच में रख रहे हैं, और पीछे भी 5.5 इंच में है, बराबर है, ठीक है। इस तरह से चौकोन है, और आस्तीन को 5.5 इंच में हम इसका रख रहे हैं लंबाई, और इस तरह से देखिए इस तरह से ये हमारी चौकोन है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये 2.5 इंच है, और यहाँ से यहाँ 5.5 इंच है। ये 2.5 इंच है, ये लंबाई 5 इंच है, और ये भी हमारा 5.5 इंच है। हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6 इंच कर देते हैं, ठीक है। 6 इंच कर देते हैं। एकदम छोटे बच्चे हैं उनके लिए 5.5 ठीक है, लेकिन थोड़े से बड़े हैं उनके लिए 6, 6.5 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से राउंड कर लेंगे, इस तरह से। अब गला हमारा तो चौकोन ही रहेगा, तो हम चौकोन ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये अस्तर है हमारा मेन कॉटन सिल्क में है, तो हम पहले इसे कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन सिल्क है तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके कटिंग करना पड़ेगा। देखिए हमारा दोनों पल्ला कटिंग हो गया है, और इसे मैं आस्तीन को, गले को भी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए,
और मुझे अब इसका डिज़ाइन करना है। हम डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, इसके लिए मुझे कपड़ा यहाँ से जो आस्तीन है ना, इसे हमको निकालना पड़ेगा। ये जो लंबाई है गले से है ना, इसको हमें इसे बराबर से निकालना पड़ेगा कटिंग करके। आगे पीछे दोनों का हम निकालेंगे, ठीक है। आगे पीछे दोनों का निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से मैं कपड़ा अलग कर ली हूँ। अब इसे हम परमानेंटली हटा लेंगे और ये हमारा काम का है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे स्टेप का आया है। तो मैं आपको कपड़ा में बताती हूँ कि ये किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। देखिए मैंने ये जो कपड़ा कटिंग कर लिया है ना, तो इसका हम जो लंबाई चौड़ाई लेते हैं वो किस तरह लेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लिया है और देखिए जो भी मेरी जो कपड़ा कटिंग हुआ है ना, उसका जो लंबाई है उसका हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हम नीचे की ओर हमारा फोल्ड कपड़ा है और इसका जो चौड़ाई है वो कुछ ज़्यादा ही है। देखिए हम बहुत चौड़ा में ले रहे हैं क्योंकि हमें चुन्नट बनाना है और बाजू में आधा इंच भी सिलाएगा भी, इसलिए हम 14 इंच लिए हैं। और इसकी जो लंबाई है में जो एक्स्ट्रा है ना, हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस डबल फोल्ड पे है कपड़ा। चलिए अब नीचे का कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो कटिंग हुआ था कपड़ा, उसके साइज से हम बराबर ले लिए हैं और कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिए हैं क्योंकि हमें चुन्नट बनाना है। चौड़ाई तो हमारा बराबर है और हमें 2 पीस में चाहिए सेम कपड़ा आगे पीछे दोनों के लिए। तो ये कपड़ा कटिंग हो गया है, चलिए सिलाई करते हैं। देखिए हमने इस कपड़े को इस तरह से रखा था और कटिंग किया था। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस सिंपल तरीके से बाजू में फोल्ड करना है और इतना जो कपड़ा है इसमें इतना में चुन्नट लगाना है। 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। देखिए हमें इस किनारे पर और उस किनारे पर दोनों ओर इस तरह से फोल्ड करना है और पतले से फोल्ड करके उसमें हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह मोड़ते हुए हम पतला सा सिलाई कर लेंगे। दोनों ओर इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों ओर से सिलाई कर लिया है। अब ये जो कपड़ा है ना, इसी के हिसाब से हमें चुन्नट लगाना है, इतना में आना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटा सा पेन ले ले या जो भी ले ले या हाथों के सहायता से हमें चुन्नट लगाना है इस तरह से। देखिए हम छोटे चुन्नट लगा रहे हैं। इस तरह से दोनों ओर हमें चुन्नट लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें चुन्नट कर लेना है और इस पार भी हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा चुन्नट बन के तैयार हो गया है। हमने दोनों को बना लिया है। देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं, ठीक है। इसे किनारे रख लेते हैं और वो जो नीचे का कटिंग है ना, इसे हम सिलाई करते हैं। सबसे पहले कपड़ा को हम सीधा रख लेंगे और उसके ऊपर हम इस कपड़े को रख लेंगे और ऊपर में जो हमारा ऊपर में है ना, उसे हम सिलाई करेंगे क्योंकि इसे पलटी करेंगे, हमें फिनिशिंग चाहिए ना। तो इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। बस सिंपल सिलाई करना है। जो अस्तर कटिंग है उसी के हिसाब से यहाँ पे सिलाई करना है। देखिए इस तरह से। अब हल्का जो राउंड है ना, इसमें कपड़ा हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हल्का कपड़ा इस तरह से हम निकाल लेते हैं और थोड़ा कट लगा लेते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर राउंड है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कट लगाना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसे पलटी कर लेंगे और ऊपर में प्रेस सिलाई करेंगे। अस्तर की ओर दबाते हुए इस तरह से ऊपर पर सिलाई कर लेंगे। अस्तर की ओर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इसे पलटी कर लेंगे और नीचे का कपड़ा को सबसे पहले बराबर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए सबसे पहले नीचे में सिलाई कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने नीचे में ज्वाइन कर लिया है और ये जितने भी कपड़े हैं ना, सभी को यहाँ पर चुन्नट लगा लेना है या फिर फोल्ड कर लेना है।
आप अपने हाथों से कर लीजिए या फिर सुई ले लीजिए या पेन ले लीजिए, जो भी ले लीजिए इस तरह से। और उसमें हम चुन्नट करते जाएंगे। जितने भी ये कपड़े हैं ना, सभी को इसमें हम चुन्नट कर लेंगे। आगे पीछे का जो भी कपड़ा है हमारा, दोनों में हमने सेम किया है। आगे पीछे हमने पीछे पर भी प्लेन नहीं रखा है, हमने पीछे भी चुन्नट बनाए हैं, ताकि जो ऊपर का कपड़ा है ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही आकर्षक लगे। इसलिए हमने दोनों ओर फोल्ड किया है, मतलब चुन्नट लगाया है आगे पीछे दोनों में। तो इस तरह से हम चुन्नट लगाते जाएंगे। देखिए मैंने आसान तरीके से बस चुन्नट ही लगाया है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। इधर भी हम इस तरह से चुन्नट लगा लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, जब ये जो फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगा ना, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, आप जब ये फ्रॉक बन जाएगा तब आप खुद देखेंगे कि कितना प्यारा सा हमारा जो ये फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। तो हमने बस चुन्नट ही किया है दोनों ओर, और पीछे साइड भी हमने बस चुन्नट ही किया है। बस इसी तरह से चुन्नट करके हमने कंप्लीट किया है और बहुत आसान ही है। आप देख के समझ जाएंगे कि बहुत आसान है। इस तरह से जो नोट कंप्लीट कर लिए हैं चुन्नट लगा के। देखिए अब बीचों बीच में इसे दबाने के लिए आप प्रेस की सहायता ले सकते हैं या फिर बीचों बीच और एक सिलाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको जिस चीज़ में सुविधा लगता है वो कर लीजिए। मैंने पीछे की ओर इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है इस चुन्नट को थोड़ा सा दबाने के लिए। अगर ये सेट हो जाएगा तो हम इस सिलाई को हम खोल सकते हैं और इसे प्रेस की सहायता से हम इसे दबा लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने सामने की ओर बीचों बीच एक सिलाई किया है मात्र। और चलिए अब ऊपर का हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से जो हमारा बना हुआ था, तो हम सेंटर से 2 इंच दोनों ओर नाप लेंगे। सेंटर से दोनों इंच 2-2 इंच का नाप लेंगे इस तरह से, और इसे अटैच करते जाएंगे। बच्चों का है तो हम 2.5 इंच में भी ले सकते हैं, लेकिन गला ज़्यादा खुला हो जाएगा किनारे से, तो 2 इंच में लेना ठीक रहेगा। तो इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। एकदम आसानी है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, मैंने कुछ किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बस जो भी है कटिंग के ऊपर है। आप कटिंग अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने किस तरह से किया है। इसे अच्छे से लॉक करते हुए हम अटैच कर लेंगे दोनों ओर। इस तरह से अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा अटक गया है यहाँ पर थोड़ा सा बीच में, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, समझ जाएंगे। देखिए पीछे भी हमने सेंटर से 2-2 इंच में नाप लगा लिया है और इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो आस्तीन है ना, वो बहुत ही प्यारा लगेगा। आस्तीन भी बन जाएगा, शोल्डर भी बन जाएगा और पफ स्लीव भी बन जाएगा। सब एक साथ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आपको सिलने में परेशानी हो तो आप पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ लगे कि हमें परेशानी हो रहा है वहाँ हम पिन अटैच कर सकते हैं और उसके बाद हम सिलाई कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों ओर से सिलाई कर लिया है। देखिए अब इसे हम पलटी कर लेंगे और इसे किनारे में सिलाई कर लेंगे। पहले मैंने कच्चा टाका लगा लिया है किनारे किनारे में, उसके बाद हमने फिटिंग देंगे जो भी हमारा फिटिंग है। तो मैंने फिटिंग के लिए नाप का निशान लगा लिया है। देखिए इस तरह से नाप, और इसे हम सिलाई कर लेंगे। हमने एक साइड का फिटिंग कर लिया है, अब दूसरी साइड का हम फिटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने दूसरी ओर भी सिलाई कर लिया है। अब मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा हमारा ऊपर का तैयार हो गया है और एकदम बहुत ही प्यारा लगेगा जब बच्चे पहनेंगे तो इसे फूला फूला सा, बहुत ही सुंदर सा, एकदम आकर्षक लगने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नीचे का मेजरमेंट बताती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। इसे मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है और पिन अटैच कर लिया है, क्योंकि सॉटन सिल्क है तो बहुत फिसल जाता है, तो मैंने इसे पिन अटैच कर लिया है। और देखिए, जो मेरा कमर है, मेरे जो ड्रेस का कमर है वो 26 इंच है, तो मैंने चौथा हिस्सा का जो नाप है वो कर लिया है। और मेरी जो लंबाई है वो 16 इंच थी, मैंने 16 इंच में बराबर से निशान लगा लिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे ऊपर में कमर, हमें 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लूज रखना है। देखिए, मैंने पहले जो निशान लगाया था थोड़ा टाइट था, तो मैंने दोबारा से निशान लगाया है। तो 4.5 इंच में मैंने निशान लगा के इसे राउंड कर लिया है, और नीचे भी हमने इसे टिक कर लिया है। और मैं इसे कटिंग कर ली हूँ। देखिए, दोनों ओर से मैंने कटिंग कर लिया है। अस्तर भी मैंने कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक से अस्तर 2 इंच छोटा है, और मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। देखिए, किनारे किनारे से मैंने जॉइंट कर लिया है, और मैंने नीचे भी इसे फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड किए हैं हमने। देखिए, बहुत एकदम फिनिशिंग से हमने फोल्ड किया है इस तरह से। और ये हमारा कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। और हमारा जो मेन फैब्रिक है इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। कमर को हम बराबर से नाप लेके पहले इसे फिनिशिंग दे देंगे, मतलब बराबर से नाप दे देंगे, उसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। देखिए, हमने अटैच कर लिया है। बताइए दोस्तों, कैसे लगा आपको ड्रेस डिजाइन? आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।